तो इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर खत्म हुई थी। यंग उन सभी से कह रहा होता है, तुम लोगों को किसने बोला कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो? जो सुन वहाँ पर खड़े सभी असासिन कहते हैं, तुम कमीने कहीं के। पर वे लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उन सभी पर ही काफी ही ज्यादा एनर्जी का प्रेशर पड़ रहा होता है। वहीं एक बंदा जो कि डोंग के पास होता है, उसकी तो हालत ही खराब होती है। वहीं बॉस योंग की बातों को सुनने के बाद काफी ही गुस्से में उसकी ओर देख रही होती है। तो योंग उससे कहता है, तुम्हारे लोगों ने गावोक नामक एक आदमी को किडनैप किया है, जल्दी उसे मेरे पास लाओ, मुझे देखना है कि वह जिंदा है या नहीं। जो सुन बॉस के तो तोते ही उड़ जाते हैं। वह हैरानी के साथ कहती है, क्या तुमको लगता है कि वह मर चुका है? जिस पर योंग कुछ भी नहीं बोलता। तो वह उसे आगे कुछ बताने ही वाली होती है। तभी योंग अपनी एनर्जी को और भी अधिक बाहर की ओर रिलीज करना शुरू कर देता है, जिससे कि वहाँ की जमीन जहाँ पर कि वह असासिन्स और वह बॉस खड़ी होती है, वह पूरी जगह खत्म होने लगती है, यानी कि टूट कर ढहने लगती है, सिवाय उस जगह को छोड़कर जहाँ पर कि बॉस खड़ी थी। वे असासिन इस तरह जमीन को फिसलते हुए देख कहते हैं, धत तेरी की यार लानत है। जबकि हम उस बंदे को देखते हैं जो कि डोकोयांग के पास होता है, उसके मुंह से अब ब्लड निकलना शुरू हो गया होता है, प्रेशर के इतने ज्यादा बढ़ने के कारण। उतने में ही बॉस कहती है, तुम बच्चे कहीं के, तुम्हें क्या लगता है हम कौन हैं? तो योंग कहता है, यह डिसाइड मैं तब करूंगा जब मैं उसे जिंदा देखूंगा। जो सुन बॉस कहती है, तुम छोटे कीड़े कहीं के, अब बस बहुत हुआ, अगर तुम यहीं पर नहीं रुके तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। इतना बोलते हुए उन दोनों के ही बीच माहौल काफी ही ज्यादा गंभीर हो जाता है, मानो कि अब फाइट शुरू ही होने वाला है, क्योंकि वे दोनों ही काफी ही भयानक तरीके से अपनी एनर्जी को बाहर की ओर रिलीज कर रहे होते हैं। बॉस कहती है, ऐसा लगता है कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर तुम उसे यहाँ पर नहीं आने दोगे तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। जो सुन योंग भी पूरी तरह तैयार हो जाता है, लेकिन तभी एक आवाज आती है, हे गोंगयोंग, जिसको सुनते ही वह पूरी तरह से चौंक जाता है। हम देखते हैं वहाँ पर ग्रिम रीपर वॉक आ गया होता है। वह चिल्लाते हुए कहता है, तो यह तुम हो योंग, आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? वो योंग उसकी ओर काफी ही ज्यादा गुस्से में देखता है। उसे इस तरह देख वह जिस बंदे ने उसे पकड़ कर लाया होता है, उसके कॉलर को पकड़ता हुआ कहता है, कमीने यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो वह बंदा कहता है, चलो भी, अब क्या तुम देख नहीं सकते हो कि यहाँ पर क्या होने वाला है? उतने में ही ग्रिम रीपर को आवाज आता है, ओए उबॉक। योंग एक लंबी सांस लेता है और वही अपने पुराने स्टाइल में स्माइल करते हुए कहता है, मिसेज गा और बच्चे आपके बारे में चिंता कर रहे थे, चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। उसके इस बदले हुए स्वभाव को देख सभी लोग काफी ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। बॉस को भी कुछ भी नहीं समझ आया होता है कि अभी अभी हुआ क्या। जो बंदा अभी अभी सभी को खत्म करने पर उतारू था, वह इस तरह इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है? आगे हम डोंग के पास जो बंदा था उसे भी देखते हैं। डोंग के प्रेशर को हटते ही वह चैन की सांस लेता है, साथ ही दूसरे लोग भी शांत होते हैं। आगे सीन चेंज होता है और हम उबॉक के घर पर देखते हैं, जहाँ पर कि उसकी बीवी और बच्चे काफी परेशान होते हैं। अभी उन सभी को आवाज आता है, मॉम बाहर आओ, फादर आ चुके हैं। जो सुन वह सभी बाहर आकर बच्चे झट से उबॉक को गले लगा लेते हैं, साथ ही मिसेज गा भी काफी खुश होते हैं। वहीं योंग उन सभी को ऊपर पुलिया से देख रहा होता है, जिसको महसूस कर जब वॉक उस ओर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वॉक पहले ही वहाँ से चला गया होता है। जो देख वह पहले वाली बात को याद करने लगता है, जब उसके पूछने पर किसी ने उससे बताया होता है, डोकोयांग का सक्सेसर, क्या सच में तुम उसके बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम वास्तव में उसे नहीं जानते? वह वही बीस्ट है जिसने कि तुम्हें बचाने के लिए हमारे पूरे स्क्वाड को खत्म करने के लिए तैयार हो गया था। योंग कहता है, मैं जानता हूँ उसका स्किल बहुत ही अनयूजुअल है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वह एब्सोल्यूट वन का सक्सेसर होगा। इसी के साथ हम दूसरे सीन में योंग को देखते हैं, जो कि वापस इनमें आ गया होता है, और जब वह अंदर जाने ही वाला होता है तभी अंदर से आवाज आती है। कोई काफी गुस्से में बोल रहा होता है, मैं बस अब और इंतजार नहीं कर सकते, मैं जा रही हूँ उसे ढूंढने के लिए। तो बुढ़िया उससे कहती है, तुमको क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? जल्द ही अंधेरा होने वाला है। तो एरी कहती है, नहीं यह बेहतर रहेगा। तो बुढ़िया उसे रोकते हुए कहती है, प्लीज शांत हो जाओ, वह जल्द ही वापस आ जाएगा। इतना बोलते हुए जब वो लोग बाहर आते हैं तो उनके सामने योंग होता है। एरी उसे देखती है, योंग भी उसे देखता है। पीछे से बुढ़िया कबाब में हड्डी बनते हुए कहती है, ओह तो तुम यहाँ पर हो। जो सुन योंग कहता है, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने काफी लेट कर दिया। इतना बोलते हुए वह काफी घबरा रहा होता है। तो योंग कहता है, क्या तुम कहीं पर जा रही थी जो तुमने इतनी जल्दी दुकान को बंद कर दिया? लेकिन फिर भी एरी और बुढ़िया कुछ भी नहीं बोलते। अगले सीन में हम आयरन हॉर्स स्क्वाड को देखते हैं। सभी जख्मी लोगों को ट्रीटमेंट किया जा रहा होता है। साथ ही हम डोंग को भी देखते हैं, जिसके की ऊपर एक भी इंच ऐसा नहीं बचा हुआ होता है जहाँ पर की सुई ना लगा हो। दूसरी ओर कैप
कैप्टन काफी गुस्से में कह रही होती है, कैप्टन यांग। तो वह बंदा कहता है, यस बॉस। तो बॉस कहती है, आज जो कुछ भी हुआ है उसके लिए तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना ही होगा। क्या तुम समझ गए? नहीं तो तुम मारे जाओगे, समझे? जिस पर कि हक कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जल्दी कर दो, आगे और भी वीडियोज आने वाले हैं, इसीलिए अगर नोटिफिकेशन को मिस नहीं करना चाहते हो तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब।